गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कौशिक सुनहु मंद बहु बालक, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब परशुराम जी न राम जी को कुछ बोलते हैं न लक्ष्मण जी का। अब विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे कौशिक, यह बालक जो है मंद है, कुटिल है, ये स्वयं मृत्यु को न्योता दे रहा है, अपने कुल का घातक है। बेशक बाल हत्या का पाप लगे तब मुझे दोष मत देना, मैं इसे मार डालूंगा। राम तू इसे समझा। विश्वामित्र जो कहते हैं तुरंत राम जी को कहते हैं कि तू समझा इसको। विश्वामित्र तो कुछ बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। फिर राम की ओर देखते हैं, तुरंत राम की ओर, तुरंत विश्वामित्र जी की ओर। विश्वामित्र जी हंस पड़े। संत अकारण हंसते नहीं है। लक्ष्मण जी को हैरानी हुई कि विश्वामित्र जी क्यों हंस दिए। उनके पास जाके पूछते, महाराज आप हंसे क्यों, ये बताओ। हाँ? बोले लखन, मुझे परशुराम की साधना पर दया आती है। इस संत की साधना में कितनी भूल हो गई है। राम को देखने के बाद खंडित टुकड़े को नहीं देखना चाहिए। जब राम मिल गए तो खंडित हो चाहे कुछ भी हो, देखना नहीं चाहिए ना। अखंड ब्रह्म को, अखंड तत्व को एक बार देख लेने के बाद खंडित तत्व को नहीं देखना चाहिए। मुझे परशुराम की साधना पर दया आती है। राम कहते हैं, महाराज लक्ष्मण ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं आपका अपराधी हूं। अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। मेरा मस्तक आपके सामने झुका हुआ है और आपके हाथ में परशु है। आप जो कुछ निर्णय करो वह मुझे शिरोधार्य है। लक्ष्मण बालक है, उसे क्षमा कर दो। आप जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन आप शांत तो हो जाओ। परशुराम बोली, तेरी बात तो ठीक है, पर मैं शांत कैसे हो। तेरा भाई मेरे सामने किस तरह देखता है, देखो पहले उसका नजर देखो, आंख देखो। लक्ष्मण जी फिर नजदीक आके कहते हैं, महाराज आपकी उग्रता देख करके लगता है कि आपको धनुष पर खूब प्रेम है। यह वस्तु टूट गई, अब उसका कोई उपाय तो नहीं है। जनक जी कारीगर को बुला के ठीक तो नहीं कराएंगे। आप कंधे पर रख के चले जाओ और काम समाप्त करो, हटाओ। टूट गया तो टूट गया, ले जाओ। परशुराम जी फिर भड़क उठे, कहते बेशक मुझे बाल हत्या लगे, लेकिन मैं इसे मार डालूंगा।
आज सुमित्रा की गोद खाली रहेगी। सभा को लगा जे अब तो लक्ष्मण जी को मार डालेंगे। परशुराम जी परस लेके दौड़े, राम चुप है। परशुराम परस उठाते हैं, परस नीचे हो जाता। परशुराम बोले, हे परशु, आज तू कुंठित क्यों है? कोई कई बार उठा देखे, 3 बार तो पहले ही बता दिया था, फिर उठा रहे। लेकिन परस जो है कुंठित हो जाता है। परशुराम जी कहते, तू कुंठित क्यों है रे? मेरे हृदय में इस बालक के लिए प्रेम क्यों जाग रहा है? लक्ष्मण ने कहा, आप और दया मेल नहीं बैठता महाराज। दया जागती है तो आप उसे नष्ट कर देते हो। नष्ट कैसे करते हो? तो क्रोध करके। लकड़ी जल जाती है और उस पर कच्चा लकड़ी तुम डाल देते हो, लकड़ी को जलने ही नहीं देते हो। तो दया तो आती है, उसको जलाने देंगे तब नहीं जा करके आप उग्र हो जाते हो, क्रोध हो जाते हो। क्षमा करना। आपको उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर मैं कहता हूं, क्रोध ही पाप का मूल है। क्रोध पाप कर मूल। महात्मा जी, क्रोध के अधीन व्यक्ति अनुचित कदम उठाता है, विश्व के प्रतिकूल कदम उठाता है। आप संत हो, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तुलसीदास ने क्रोध को पाप का मूल कहा गया। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, ज्यों लगी घट में प्राण। क्रोध को त्याग दो। सत्य बात है, क्रोध कई लोगों को अनर्थ कर देता है। लोग कहते हैं बस क्रोध आ जाता है, क्या करूं? रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि आपके हृदय में क्रोध आए तो सब कुछ करने की इजाजत है। जला दो, किसी को मार डालो, क्रोध में जो इच्छा है पूरी करो, पर क्रोध आने पर कोई क्रिया करने से पहले 3 मिनट चुप हो जाओ। अब क्रोध आया, जब मारो थप्पड़ फलाने को, अब मार दिया फटाक से, ऐसे नहीं। पहले सोच लो मेरे को ये थप्पड़ मारना है या नहीं। 2 मिनट पहले रुक जाओ। मारना है ये 2 मिनट रुकने के बाद कहीं किल शायद आपकी मन जो है बदल जाए या कोई ज्ञान हो जाए, इसलिए 3 मिनट चुप हो जाना चाहिए। किसी पर वार नहीं करना चाहिए। गुस्सा को पहले चाहो जी ठंडा हो जाए, उसके बाद आया गुस्सा, मारा तराक तराक, तो ये क्या रही बात। चौथा मिनट आपका है। क्रियाहीन मौन धारण करना है। सबसे भला चुप, सबसे भलाई उसी में है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। अपने आप क्रोध शांत हो जाओगे। अब बोलोगे तो क्रोध आएगी ही। आप 3 मिनट तक रुक सके तो आपको पता लगेगा कि आप क्रोधी नहीं हो सकते। कुछ जो है मस्तिष्क में विकृति हो जाएगी, कुछ ज्ञान हो जाएगा और धीरे धीरे क्रोध जो है निकल जाएगा। इसलिए क्रोध के लिए जो है बहुत थोड़े क्षण होते हैं। अब उस क्षण को रोक लिया तो बस हो गया, खेला खत्म। मन आपका बिगड़ा, अब मन को आप कंट्रोल कर लिए तो सब ठीक है, कोई बात। अब उस समय जैसा मन हुआ वैसा कर दिया तो कर दिया, फिर बाद में पछतावा होगा। तो पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। हाँ, यदि उसी क्षण को संभाल ले तो क्रोध गायब हो जाएगा। पर यह 3 मिनट आपको रुकना होगा। उसके लिए साधना की जरूरत है, जो साधना कठिन है।
आज 3 मिनट रुक जाओ, आपके जीवन में क्रांति के फूल खिल जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। एक दिन आप संन्यास ले लीजिए, ममता को छोड़ दीजिए, देखो फिर क्या होता है। एक दिन भी लोग छोड़ पाता है? हाँ, छोड़ देता तो हो गया। जय सीताराम। 2 मिनट। अतः क्रोध को पाप का मूल गिना गया। क्रोध पाप का मूल, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध मानव के सौंदर्य को समाप्त कर देता है, शांति को तोड़ देता है। क्रोध आने पर उसे कौन सा बल मिलता है? इसके 2 कारण आपको मिलेंगे, आरण्य कांड और उत्तर कांड में बताया गया है। जब शरीर की बुद्धि उत्पन्न होती है तो इसका यूं मेरा यूं फलना ऐसा करता है, मैं ऐसा क्यों, ऐसा संघर्ष में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, द्वैत बुद्धि हो जाता है, अज्ञानता आ जाती है, ज्ञान जो है छूट जाता है। रावण इतना बड़ा पंडित था, खरदूषण वध के बाद जैसे ही सुपने खाने कहा जो मेरी नाक कट गई, वैसे वो क्रोध में आ गया। क्रोध में क्या से क्या कर दिया जो लंका को विध्वंस कर दिया। तो अगर 2 मिनट रुक जाता, सोच लेता जो बहन की बात पर मैं आगे क्यों चलूं, तो इतना बड़ा होता ही नहीं, फसाद होता ही नहीं, लड़ाई नहीं होती। ये सोचा नहीं, सीधे कहा जे चलो तुम्हारे नाक काटा तो मैं देख लूँगा जो कौन तुम्हारा नाक काटी है। हाँ, चल दिया। बाद में वो समझते जी ये भगवान थे या कुछ थे और क्या थे, 3 मिनट के बाद ने समझा। लेकिन 3 मिनट के अंदर में तो ऐसा क्रोध हुआ जो बहन की बदला लेनी है। अब वही 3 मिनट में तो धनुष से छूटा हुआ बाण जो है वापिस नहीं आता है। और रावण ने तो प्रतिज्ञा कर लिया, मेरी बहन का अपमान हुआ है, इसका बदला लेना है उसी 3 मिनट के अंदर में। तो अब तो काम को करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो गया, शपथ ले लिया ना, यही बात। वहीं अगर 3 मिनट आप रुक जाओ तो अपने आप गुस्सा जो है शांत हो जाए। दूसरा कारण क्रोध को कर्कश वाणी भड़काती है। कठोर शब्द क्रोध को भड़काते हैं। हमारे देश के एक गांव की बात है, गांव में घर जैसे तैसे बन गए, गांव के रास्ते ऊंचे नीचे निकले हैं। एक व्यक्ति के आंगन में से मोहल्ले के सब लोग निकलते थे। उस व्यक्ति अपनी पत्नी को कहने लगा कि ये सब लोग हमारे आंगन में से निकलते हैं, वे अपने आप को क्या समझते हैं, यह कोई रास्ता सबके लिए थोड़े है, जाना हो तो घूम कर जाना चाहिए, मेरा कुल्हाड़ा ला। उसकी पत्नी बोले कुल्हाड़ी की क्या ज़रूरत है? बोला रास्ता बंद कर दूं, बबूल काट दूं, यहाँ कांटा बिछा दूं, निकलना बंद हो जाएगा, इधर से चलना बंद हो जाएगा। पत्नी भी तैयार हो गई, पति भी तैयार हो गया, काटा बबूल का पेड़ और कांटा लेकर के बिछा दिया। अब कितने लोग के पैरों में कांट चुभे होंगे बतलाओ। थोड़ा अगर विचार लाता है जो कांटा नहीं बिछानी चाहिए तो लोगों को पैरों में तो चुभता नहीं, कष्ट तो नहीं होता, उसने नहीं सोचा। वही 3 मिनट रुक जाता तो कुछ विचार में बदलाव होता है। क्योंकि जाके वो कांटा बोए टाए बो तुम फूल, उसका कांट का कांट है, तुम्हारा है त्रिशूल। ये बात सोचोगे तब ने। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, सदा शांति से रहो। शांति से जीवन जियोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपो जा राधे राधे, बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।